हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, जो पीडियाट्रिक्स का जीएनएम सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। और आज हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग का एक शॉर्ट नोट पढ़ने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग का इंट्रो, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? तो माता को नवजात शिशु को जो दूध पिलाना जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक बेस्ट नेचुरल फीडिंग होता है जिसमें इन्फेंट्स को बेस्ट मिल्क प्रोवाइड होता है, जो कि बहुत बेसिक फूड है इन्फेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसमें न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ साथ उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी कंप्लीट या फुलफिल होती है। सेकेंड, हम लोग कंपोजिशन देखेंगे ब्रेस्ट मिल्क का। तो ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन सेम नॉर्मल मिल्क की तरह ही होता है, जैसे उसमें भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन, एसेंशियल फैटी एसिड सारे मेंटेन होते हैं। ह्यूमन मिल्क कंटेन करता है अलग अलग मात्रा में सारे पोषक तत्व, जैसे कि फैट हो गया 3 to 5%, प्रोटीन हो गया 0.8 to 1.1%, कार्बोहाइड्रेट 6.9 to 7.2%। और पर 100 ml, जैसे कि अगर हम बच्चा को 100 ml ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो उसमें बच्चे को 60 to 75 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ब्रेस्ट मिल्क में वाटर कंटेन भी होता है, जैसे 86 to 88% उसमें वाटर रहता है। कोलेस्ट्रॉम क्या है? तो जो माता का फर्स्ट मिल्क होता है ना, फर्स्ट मदर मिल्क, वो उसी को बोलते हैं जो गाढ़ा पीला रंग का दूध होता है, उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलता है। कोलेस्ट्रॉम मैच्योर मिल्क से अलग कैसे होता है? तो कोलेस्ट्रॉम में फैट लेवल लो रहता है और प्रोटीन लेवल थोड़ा इंक्रीज़ रहता है, जबकि नॉर्मल मिल्क में प्रोटीन लेवल लो रहता है और फैट लेवल थोड़ा हाई रहता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ मिल्क कंपोजिशन मिनरल्स भी कंटेन करता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन, सेलेनियम और जिंक, जिसकी अलग अलग मात्रा रहती है पर 100 ml प्रोपोर्शनल में। यहाँ उसका कंटेन हम लोग प्रोवाइड किए हैं, जो कि पढ़ लीजिएगा, आगे कंपटीशन में काम आ सकता है। उसके अलावा विटामिन, तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि 6 mg रहता है पर 100 ml में। उसके अलावा अमाउंट ऑफ मिल्क का बात करें तो माँ कितना मिल्क सिक्रीट करती है। हम लोग तो खाना भरपेट खाते हैं, बच्चों को भरपेट दूध मिल रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है ना। तो नॉर्मल अमाउंट होता है, जैसे अगर नया बच्चा जन्म दी है माँ, तो शुरुआती जो फेज़ रहता है उसमें 450 to 600 ml पर डे सिक्रीशन होता है मदर का। अगर उससे कम और ज़्यादा सिक्रीशन है तो वो एबनॉर्मल हो सकता है। आफ्टर 2 month 530 ml पर डे, 3 to 4 month में 640 ml पर डे और 5 to 6 month में 730 ml पर डे सिक्रीशन होता है। 6 month के बाद वियनिंग स्टार्ट होता है। वियनिंग मीन्स बच्चा दूध के साथ साथ सेमी सॉलिड फूड भी खा सकता है, उसी के प्रोसेस को हम लोग वियनिंग बोलते हैं। तो वियनिंग स्टार्ट होने के बाद माँ के मिल्क का सिक्रीशन थोड़ा डिक्रीज़ होता है। उसके अलावा ज़रूरी चीज़, तो WHO रिकमेंड करता है अर्ली इनिशियल फेज़ में, मतलब कि बच्चे को जन्म देने के तुरंत 1 घंटा के अंदर ही उसको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए होता है। उसमें जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। हाँ, ये 1 आवर वाला जो सिनेरियो है उसको हम लोग एक्सेप्शनल केस में डाल सकते हैं। कब? तो जबकि कोई इलनेस कंडीशन हो या माँ या बच्चे में कोई इलनेस होती है, तब हम लोग उसको विदिन 1 आवर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे, तब हम लोग वेट करेंगे डॉक्टर की परमिशन का। उसके अलावा EBF एटलीस्ट 6 month, तो EBF से समझेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ के लिए बच्चों को करवाना होता है, जिसमें कि माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। आगे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीड एक सेफ़ तरीका है। बच्चों को अगर बोतल से दूध पिलाते हैं, इन्फेक्शन के हायर चांस होते हैं, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में वो चांस बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। वो चीपेस्ट है, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। वो प्रोटेक्टिव फूड है। कैसे प्रोटेक्टिव फूड है? तो ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करता है IgA IgM, जो कि एंटीबॉडीज़ है, जो इन्फेक्शंस के रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क कंटेन करता है मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस। ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल है। उसमें सुपीरियर न्यूट्रिशनल वैल्यू है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब कुछ मिल रहा है, तो उसके पास सुपीरियर न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ भी है। उसके अलावा वो माँ और बच्चों का इमोशनल बॉन्ड को इंक्रीज़ करता है। वो प्रमोट करता है हायर इंटेलिजेंस। बच्चों को अगर माँ का दूध पिलाया जाए तो उसको इंटेलिजेंस को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा माताओं को भी मिलता है। जैसे कि क्या मैटरनल बेनिफिट्स मेन 3 हैं, जैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस को। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? तो माता का जो बच्चे को जन्म देने के बाद का जो ब्लीडिंग होता है, उसको रोकने में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्पफुल करता है। प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से, एटलीस्ट 6 मंथ तो प्रोटेक्ट करता है। फिर वो ओवेरियन कैंसर के चांस को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के इकोनॉमिकल टर्म में वो मनी सेव करता है। हम लोग माँ का दूध पिला रहे हैं तो हम लोग को बाहर के दूध का पैसा भी बच रहा है, टाइम भी सेव करता है और एनर्जी भी। आई थिंक मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।